ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत विशाल है। इसमें अरबों गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और ग्रह हैं जो अपने अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इन तारों के चारों ओर घूमते ग्रहों पर क्या जीवन हो सकता है? क्या इतनी बड़ी जगह में हम अकेले हैं, या पृथ्वी के बाहर भी जीवन है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। क्या हम ब्रह्मांड के अकेले जीवित प्राणी हैं, या कहीं और भी कोई है? आजकल एलियन लाइफ की बात सिर्फ साइंस फिक्शन में नहीं होती। वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से शोध कर रहे हैं। यह साइंस का एक सीरियस टॉपिक बन गया है। साइंटिफिकों के बीच इस पर गहन चर्चा होती है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या भगवान एक एलियन हो सकते हैं? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित देवता वास्तव में एलियन थे? इसी सवाल पर हम बात करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस के साथ संपर्क किया था। हम साइंस के थ्योरीज और एविडेंस देखेंगे। क्या विज्ञान इस सवाल का जवाब दे सकता है? हम यूएपीज यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना में बढ़ते इंटरेस्ट पर भी गौर करेंगे। ये घटनाएं क्या संकेत देती हैं? पुराने ग्रंथों में भी कुछ क्लूज मिलते हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस के साथ संपर्क किया था? इनमें देवताओं के आसमान से उतरने का जिक्र है। क्या ये घटनाएं वास्तव में एलियन एनकाउंटर्स थीं? क्या ये एंशिएंट एलियन एनकाउंटर्स हो सकते हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस के साथ संपर्क किया था? हम इन सवालों को साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे। विज्ञान क्या कहता है? हमारा मकसद किसी बिलीफ सिस्टम को सही या गलत ठहराना नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना है। हम सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा है। जैसे जैसे हम जवाब ढूंढते हैं, हमें अपनी समझ से परे की चीजों के लिए ओपन रहना चाहिए। शायद हम कभी उन रहस्यों को सुलझा पाएं। पिछले कुछ सालों में यूएपीएस में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है। ये ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो आसमान में दिखती हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती हैं, लेकिन उन्हें न तो कोई जाना पहचाना एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है और न ही नेचुरल फिनोमेना। ये घटनाएं साइंटिफिकों और आम जनता दोनों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। सरकारें और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वे इन घटनाओं की जांच और विश्लेषण में जुटे हुए हैं। पेंटागन का एएटीपी यानी एडवांस्ड एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम सालों से यूएपीएस की जांच कर रहा था। इस प्रोग्राम ने कई रहस्यमयी घटनाओं को दर्ज किया है। एटीप के फॉर्मर डायरेक्टर लुइस एलिजोंडो ने इस प्रोग्राम को सबके सामने लाया। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत कई अजीबोगरीब घटनाओं की जांच की गई थी। उन्होंने 2017 में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इस इशू पर बहुत ज्यादा सीक्रेसी थी। उनका मानना था कि जनता को इन घटनाओं के बारे में जानने का हक है। 2030 में एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रुश ने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कसम खाकर एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया। उनका दावा था कि सरकार दशकों से इन घटनाओं को छुपा रही है। उनका कहना था कि यह प्रोग्राम दशकों से क्रैश्ड यूएप्स को इकट्ठा करके रिवर्स इंजीनियर कर रहा है। इस प्रक्रिया में कई रहस्यमयी तकनीकों का पता चला है। इन खुलासों ने यूएप्स के बारे में कई तरह की बातें शुरू कर दी हैं। लोग अब और भी ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये किसी फॉरेन गवर्नमेंट की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, या फिर ये किसी और दुनिया की तकनीक है, या क्या ये एलियन विजिटर्स का सबूत हो सकते हैं? क्या हम वाकई अकेले नहीं हैं? जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात तय है, यूएपीएस के रहस्य ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आसमान से आने वाले प्राणियों का विचार नया नहीं है। यह विचार सदियों से मानवता की कल्पना का हिस्सा रहा है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में देवताओं के आसमान से उतरने की कहानियां दर्ज हैं। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, बल्कि वे उन सभ्यताओं के विश्वास और जीवन के तरीके को भी दर्शाती हैं। इन देवताओं के पास अक्सर उन्नत ज्ञान और तकनीक होती थी। वे अपने साथ ऐसी तकनीकें लाते थे जो उस समय के मनुष्यों के लिए अकल्पनीय थीं। वे मनुष्यों के साथ बातचीत करते थे और उनकी संस्कृतियों और मान्यताओं को आकार देते थे। उनके आगमन ने मानवता के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी का वर्णन है, जो शक्तिशाली प्राणी थे जो निबिरू नामक ग्रह से पृथ्वी पर आए थे। इन ग्रंथों में उनके आगमन और उनके द्वारा लाई गई उन्नत तकनीकों का विस्तृत वर्णन है। मिस्र की पौराणिक कथाएं उन देवताओं के बारे में बताती हैं जो सितारों से उतरे थे। ये देवता मिस्र की सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय वेदों में
देवा और असुर नामक खगोलीय प्राणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेदों में उनके बीच के युद्ध और उनके द्वारा लाई गई तकनीकों का वर्णन है। क्या इन प्राचीन वृत्तांतों की व्याख्या अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ों के रूप में की जा सकती है? यह एक प्रश्न है जो आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों के कुछ समर्थक ऐसा मानते हैं। उनका मानना है कि ये कहानियां वास्तव में प्राचीन काल में हुई अलौकिक मुठभेड़ों का वर्णन करती हैं। वे विभिन्न संस्कृतियों की इन कहानियों में समानता की ओर इशारा करते हैं। इन समानताओं को वे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि प्राचीन काल में अलौकिक प्राणियों ने पृथ्वी का दौरा किया था। उनका तर्क है कि ये कहानियां उन्नत अलौकिक सभ्यताओं के साथ मुठभेड़ों को समझाने के मानवता के शुरुआती प्रयास हो सकते हैं। यह विचार आज भी कई लोगों के लिए आकर्षक और रहस्यमय बना हुआ है। अगर ब्रह्मांड जीवन से भरा है तो हम अभी तक किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से क्यों नहीं मिले? ये सवाल जो फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा था, फर्मी पैराडॉक्स कहलाता है। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हाई प्रोबेबिलिटी और उसके एविडेंस की कमी के बीच कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। फर्मी पैराडॉक्स के कई सॉल्यूशंस बताए गए हैं। कुछ का कहना है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारे सोच से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कुछ का मानना है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमसे छिपे रहना चाहती होंगी। यह भी मुमकिन है कि हमारी गैलेक्सी में या पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हम ही अकेले हों। फर्मी पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ अभी भी लिमिटेड है। यह हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज थिंकिंग ने और जवाब ढूंढते रहने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 5 धार्मिक दृष्टिकोण। क्या धर्म एलियंस को जगह दे सकता है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना थियोलॉजिकल क्वेश्चंस भी खड़े करती है। अगर भगवान है तो क्या उसने दूसरे ग्रहों पर भी जीवन बनाया? और अगर बनाया तो भगवान और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ का क्या मतलब है? कुछ थियोलॉजियंस का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का होना रिलीजियस फेथ से मेल खाता है। एक कैथोलिक थियोलॉजियन पॉल थिकपेन का कहना है कि भगवान की क्रिएटिव पावर सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि एलियन लाइफ की खोज से भगवान की क्रिएशन के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक और कैथोलिक अपोलोजिस्ट जिमी अकिन बताते हैं कि चर्च ने हमेशा दूसरे वर्ल्ड्स की संभावना को माना है। उनका तर्क है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का होना किसी भी कोर क्रिश्चियन टीचिंग के खिलाफ नहीं है। सेक्शन 6 भगवान का स्वरूप। हमारी सीमित समझ से परे। भगवान के एलियन होने का सवाल भगवान और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को दिखाता है। हम दोनों कंसेप्ट्स को एंथ्रोपोमॉर्फाइज करते हैं, यानी भगवान को इंसानों जैसा और एलियंस को किसी तरह हम जैसा इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर भगवान है तो उनका स्वरूप हमारी समझ से बहुत परे होगा। इसी तरह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऐसे रूप में हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारे करंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स इन फिनोमेना के असली स्वरूप को समझने के लिए बहुत नैरो हों। भगवान की खोज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज दोनों ही ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की इच्छा से प्रेरित हैं। ये हमें अपनी सोच को ब्रॉडन करने और अननोन का सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। सेक्शन 7 अर्थ की खोज, संभावनाओं का ब्रह्मांड। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना और भगवान के स्वरूप का सवाल असल में मीनिंग के बारे में सवाल है। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और अपने ग्रह के महत्वहीन होने का एहसास दिलाते हैं। ये हमें ऐसे ब्रह्मांड में मीनिंग ढूंढने के लिए चैलेंज करते हैं जो शायद हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन हो। लेकिन ये विशालता हमें ओव और वंडर का भी एहसास दिलाती है। ये हमें याद दिलाती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। जवाबों की खोज, भले ही वो और सवालों की तरफ ले जाए, ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। सेक्शन 8 निष्कर्ष, अज्ञात को अपनाना। भगवान के एलियन होने का सवाल थिंकिंग ने पर मजबूर करता है। यह हमें साइंस, इतिहास और थियोलॉजी के सफर पर ले जाता है। हमें शायद कभी पक्के जवाब न मिले, लेकिन खोज खहूद में बहुत कीमती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं और बड़े सवालों से जूझते हैं, हमें अननोन को अपनाना चाहिए। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। नई संभावनाओं के लिए ओपन रहकर और क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी के साथ इन सवालों का सामना करके हम सीखते और बढ़ते रह सकते हैं।
सेक्शन 9 डिस्क्लेमर, एक वैज्ञानिक खोज। इस निबंध ने इस सवाल का पता लगाया है कि क्या भगवान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक एलियन हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह इस जटिल और बहुआयामी विषय को देखने का सिर्फ एक नजरिया है। यह निबंध किसी विशेष विश्वास प्रणाली को बढ़ावा देने या किसी धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। लक्ष्य आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में जिज्ञासा जगाना है। सत्य की खोज एक सतत यात्रा है और यह वह है जिसे हमें खुले दिमाग और दिल से करना चाहिए।